लेकिन साथ साथ नाज़रीन एक और खबर रिपोर्ट हुई और ये बड़ी हैरानकुन खबर है। ये इस्लामाबाद के अंदर से खासतौर पर तरनोल से ये 25 मन गधों का गोश्त बाकायदा से फूड अथॉरिटी ने रिकवर किया, पकड़ा है। ये लोगों को गधे का गोश्त खिला रहे थे पाकिस्तान के अंदर और इस्लामाबाद पिंडी के अंदर। यानी इस्लामाबाद पिंडी के हम लोग सारे गधा पुलाव, गधा शहनवारी और खोते खा रहे थे। तो लगातार आवाम को फीड किया जा रहा था खोतों का गोश्त और हमसे लेते थे बकरे के पैसे, दुम्बे के पैसे, कहते थे आओ तुम्हें दुम्बा खिलाऊं और जाकर गधा खिला देते थे। आगे बढ़ेंगे। लाहौर में चीनी की कीमत 173 रुपये किलो मुकर्रर करने से बहरान पैदा हो गया है। आपको अपडेट करते चलें कि बेशतर मकामात पर चीनी दस्तयाब ही नहीं है। दुकानदार मखसूस ग्राहकों को 190 से 200 रुपये में फरोख्त कर रहे हैं। अभी 177 की चीनी आज 182 होलसेल में हो गई है, 200 रुपये रिटेल में। ये मैं आपको बता दूं, इन्फॉर्म कर रहा हूं कि जुम्मे से शुगर मिल मालकान ने सिंध की और पंजाब की वहाँ करता है तो मिलें बंद हो जाती हैं। यही सेनेटर हारून जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज के ऊपर प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज ही है। नमस्कार दोस्तों पाकिस्तान में इस वक्त शुगर क्राइसिस काफ़ी जोरों शोरों पर चल रहा है, जिसे लेकर के पाकिस्तानी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है। पाकिस्तानियों का कहना है कि पहले तो पाकिस्तान की सरकार चीनी को बाहर भेजती है, तो बाद में जब ज़रूरत पड़ती है तो इंपोर्ट करती है, जिससे पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। और उसी का नतीजा है कि पाकिस्तान का रुपये लगातार डीवैल्यू भी होता है, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की सरकार मिलकर के काफ़ी बड़ी तादाद में इसी तरीक़ा से करप्शन करते रहते हैं। मेरे ख्याल में कुत्ते भी खिलाए होंगे। तो ये हराम इस मुल्क के अंदर है, जाहिर है ये इस्लाम की तालीमात के मुताबिक हराम है, लेकिन खिलाया जा रहा है, इंजेक्ट किया जा रहा है। गधों का गोश्त, कुत्तों का गोश्त, सांपों का गोश्त, एक बंदा कछुए का गोश्त खिला रहा था। तो ये पाकिस्तान है और ये फिर इस्लामाबाद और ये मैन यानी ये तरनोल एक ऐसी जगह है जो कि सेंटर है और खाने के बहुत बड़े बड़े होटल्स वहां पर बने हुए हैं। और ये भी इतलात आ रही है कि 50-60 गधे वहां से पकड़े गए हैं, जिंदा गधे, जिनके खाले उतारनी थी और उसके बाद खिलाना था। तो बून बून कर वो लगातार लोगों को गधे खिलाए जा रहे हैं। इनकी कोई ना कोई सरपस्ती कर रहा है नाज़रीन। ये कोई टॉप की अथॉरिटीज हैं जो मॉनिटर कर रही हैं, जो प्रॉफिटिंग भी कर रही हैं, प्रॉफिट भी ले रही हैं और फिर किसी ना किसी और एजेंडे के ऊपर काम कर रही हैं। आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान में हर बजट के अंदर या हर सेंसस जब भी होता है वहां पर गधों की तादाद बड़ी होती है। यानी बड़ी तादाद में यह बताया जाता है कि गधे इतने बढ़ गए, इतनी तादाद में गधे बढ़ गए। अब ये गोश्त सिर्फ ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद के शहरियों को खिलाया जा रहा था, बल्कि एक्सपोर्ट भी किया जा रहा था। तो बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि यानी खाने को भी अब हराम कर दिया गया है। अब पैसे देकर जाएंगे और हराम खरीद कर खाएंगे, कुत्ता खरीद कर खाएंगे, गधा खरीद कर खाएंगे। और फिर इसी वजह से देखें ना, गधों की तरह पाकिस्तानियों को हांका जाता है, गधों की तरह इनके साथ रवैया है। पाकिस्तान के जो अवाम है उनकी इज्जत एक गधे से भी कम है, गधे से भी कम अवाम को रखा जा रहा है। और ये इस्लामाबाद के बिल्कुल एन सेंटर में बिल्कुल मेन जगहों के ऊपर हो रहा है और इसकी सरपरस्ती हो रही है। कोई ना कोई है जो इसके पीछे मौजूद है और जो इन सारी चीजों को चला रहा है। वहां से सप्लाई बंद कर दी है। ये सप्लाई बंद करना एक अजीब सी बात आ रही है कि ये सप्लाई जब बंद करेंगे तो और बढ़ावा दे देंगे। ये मैं आपको रिसेंटली खबर दे रहा हूं कि जुम्मे से सप्लाई बैंड है। और ये क्यों बैंड की गई है ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखें, शुगर जब एक्सपोर्ट हुई तो उसकी परमिशन दी कैबिनेट ने और वजीर आजम ने, एक्सपोर्ट की परमिशन दी। तो उनको पाबंद किया गया शुगर मिल मालकान को कि 140 से ज्यादा का बढ़ावा नहीं करेंगे। तो क्या हुआ उस वादे का? अब दूसरी बात आप कहूं कि नायब वजीर आजम ने फिर इसका ऐलान किया कि 155 से हम एक्स मिल बढ़ने नहीं देंगे और इसी पे अमल दरामद होगा। फिर ये हो गया। अब जो राना तनवीर साहब हैं, फेडरल मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक ऐलान किया है कि 164 रुपए चीनी एक्स मिल होगी और इस पे जब हम दूसरा महीना लगेगा तो 2 रुपए इजाफा करेंगे हर महीने से। मुझे आप बताएं कि ये सब ऐलानात का क्या मकसद है कि हुकूमत वक्त की रीट को कोई नहीं मान रहा है। शुगर मिल मालकान नहीं मान रहे, सट्टा माफिया नहीं मान रहे, शुगर डीलर नहीं मान रहे और जखीरा अंदोज भी दन दनाते फिर रहे हैं। आप ये कहें कि इसकी मैं लागत में बताना चाहता हूं आपको कि 400-450 रुपए का गन्ना किसानों से लिया गया। अब मुझे बताएं कि इसकी रिकवरी जो शुगर की होती है 11%। अब मैं आपको बताता हूं कि 5% मोलासिस 35,000 रुपए टन, 35 रुपए ये बचते हैं। अब इससे बिजली बनती है बगास से, और बगास से जो बिजली बनती है वो बिजली बेची भी जाती है और जो बाकिया जो बचता है
वो चीप बोर्ड बनता है। अब किसानों को जब ये गन्ना खरीदते हैं तो 15% की कटौती भी कर देते हैं। किसान के लिए तो कोई मराते नहीं है। ये शुगर मिल मालकान, कार्टेल और सट्टा माफिया की नजर होता जा रहा है और हुकूमत वक्त की रीट को तो चैलेंज पे अब्दुल चैलेंज साहब, किया हम जा देख रहा रहे है। हैं कि हुकूमत परेशान भी नजर आती है, इस पर इजलास भी होते हैं, कुछ फैसले भी हमें सामने नजर आए हैं, और जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि इतने में मिल जाएगी, उतने पैसों में नहीं मिल पा रही। तो क्या ये चीनी माफिया इतना ताकतवर है कि हुकूमत भी इनके सामने बेबस है? देखें, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि अगर आप सोच रहे हैं कि इस मुल्क के वतन हमारा नहीं है तो किसका है? ये हर पाकिस्तानी का है, 25 करोड़ अवाम का है। ये एलीट क्लास के लिए मुल्क नहीं बना है। अगर गरीब को मारना ही है हमने, जो 37-40 हजार रुपए की इनकम करने वाला ग्रोसरी कहाँ से खरीदेगा, बच्चों की फीसें कैसे भरेगा, ये आप समझें कि वो कपड़े कैसे लेगा, गैस के बिल कैसे भरेगा, बिजली की, ये सारे लम्हात गरीब पे ही तो बहुत जा रहा है ना सारा। अब एलीट क्लास या अगर हमारी हुकूमत वक्त, अभी मेन पावर हुकूमत है ये, और इनके साथ सब शामिल हैं, अगर वो लेकिन कर दें अब्दुल रऊफ साहब, ये हुकूमत तो दावा करिए कि माजी की निस्बत इस बार का तरीकाकार बेहतर है और चीनी के तलब और रसद को देखकर जो चीनी के कीमतें हैं उनमें इस्तेहकाम पैदा करने के लिए ये पॉलिसी अपनाई गई। तो आपको लगता है कि इससे चीनी की कीमत जो है वो कंट्रोल हो सकेगी? मुझे नहीं लगता कि ये कंट्रोल में लाना नहीं चाह रहे। देखिए, एक तो बातें करनी है और एक अमल दरामद कराना है, दोनों में फर्क होता है। अब हम ये कहें कि उनकी तो बात हम सुन रहे हैं लेकिन अमल नहीं करा सकते, हम मजबूर हो चुके हैं, हुकूमत मजबूर हो चुकी है, इनका अमल दरामद नहीं हो सकेगा। मैं ये कहूं कि इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? 25 लाख टन का जखायर आदद और शुमार हैं जो गवर्नमेंट ने दिए हैं, इसकी इंपोर्ट क्यों करना चाह रहे हैं? कैबिनेट से मंजूर हो गई। मुझे आप बताएं कि ये इंपोर्ट का जो ज़र मुबादला 26 करोड़ डॉलर हमारा ज़र मुबादला जाया भी होगा, और ये क्यों मंगाना चाह रहे हैं, ये भी एक सवाल है। ये सब चीजें देख के हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट अपनी रेट कायम नहीं कर पा रही। अगर रेट कायम करेगी तो 150 रुपए किलो चीनी भी हो जाएगी। इतनी घबराहट मच जाएगी, जो जखीरा अंदोज है बेचेंगे चीनी जी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। गवर्नमेंट रेट गवर्नमेंट की चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट की रेट जो है वो नहीं नजर आ रही, और गवर्नमेंट चाह के भी कुछ उनकी अपनी भी है, तो ये की करना है तुसी यार, कोई बहाल कर दो। इसका अफसोस के लिए कर सकते हैं, और अब इस बात पर भी अफसोस करना चाहिए कि अपनी बेबसी के ऊपर, अपनी हुकूमत की बेबसी के ऊपर, हुकूमतों की बेबसी के ऊपर, कि जो अशराफिया जिनको आपने रेगुलेट करना है वही इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुए हैं, तो कौन रेगुलेट करेगा? पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो किल्लत जो है वो इस वक्त हुई है, ये कुछ ज़ाहिर बात है स्टॉक्स की कमी नहीं बल्कि मिसमैनेजमेंट है, और ये बेसिकली गवर्नेंस में जब आपने चीनी को रेगुलेट करना या फिर ना करें, छोड़ दें, ओपन मार्केट पर छोड़ दें, जैसे गंदम को छोड़ दिया आपने, 1-2 साल मुश्किल गुजरेंगे, उसके बाद फिर ये लोग जाने, फिर जिसने इंपोर्ट करनी है बाहर से इंपोर्ट भी कर लेना। वो 1-2 साल मुश्किल नहीं, वो लंबे वो ओपन मार्केट और खराब कर रही है। आप क्या घी ओपन मार्केट के ऊपर है कि आवाम को रिलीफ मिल रहा है? बिल्कुल, वो भी मैं स्टोरी देख रहा था, वो 175 2022 से अब तक जो है 50% रिडक्शन हो चुकी है इंटरनेशनल ऑयल जो है एडिबल ऑयल के अंदर। क्या आवाम को रिलीफ मिला? 50 रुपए से ऊपर सस्ता नहीं हुआ। अगर 600 वो देखिए ना, तेल और तो घी पर आवाम से फी किलो 175 रुपए तक इजाफी वसूली का इंकशाफ हुकूमत का। फिर हुकूमत नोटिस लेती है, बजाय चीजें बेहतरी की तरफ जाने की वो उल्टा रेगुलेट करना चाहिए, आप कहना चाह रहे हैं? भाई जब सिचुएशन को नजर आ रहा है, जब हुकूमत पेट्रोल और डीजल के ऊपर जो 100 रुपए कमा रही होगी या मार्जिन दे रही होगी, उनको भी नजर आ रहा होगा। जब वहां सब कुछ कमा सकते हैं तो यहाँ भी रेगुलेट कर सकते हैं। और ये तो हमेशा से तय है कि जब कोई इंपोर्टर महंगी इंपोर्ट करेगा तो वो उसको कभी भी नुकसान में नहीं बेचेगा। आज तो कंपटीशन कमिश्नर पाकिस्तान को कौन हेड कर रहा है? वो जहीर सिद्धू साहब है, वो इसको देख रहे हैं। वो कुछ जुर्माने वगैरह भी करते हैं, लेकिन मसला ये कि उसके असर नहीं होता, जुर्मानों के ऊपर स्टे हो जाता है। तो वैसे काम वैसे बड़ा एफिशिएंटली काम करते हैं और नजर आना चाहिए ऑन ग्राउंड। लेकिन समहाउ देखिए, ये माफियाज इतने बड़े बड़े ताकतवर हो चुके हैं। करिए फिर ज़हीर सिद्धू साहब को फिर अपने भाई की तरह। तो पाकिस्तानी लगातार आरोप लगाते हैं कि पाकिस्तान की जो मौजूदा सरकार है उसके हाथ में कुछ भी कंट्रोल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की फौज ही पाकिस्तान में सब कुछ देखती है, और उसी का नतीजा है कि पाकिस्तान में इस तरह के हालात बन चुके हैं। पाकिस्तानी मीडिया लगातार आरोप लगाता है कि पाकिस्तान की फौज पूरी तरीक़ा से पाकिस्तान को कंट्रोल करती है, जिस पर वो अपनी मर्जी का
काम करते हैं और इस तरह से पाकिस्तान को बर्बाद कर रहे हैं, जो कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरा हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी पूरी तरीक़ा से कोलैप्स कर चुकी है और पाकिस्तान की फ़ौज अपनी मनमानी कर रही है। पाकिस्तानियों को ना तो बोलने तक की इजाज़त और ना ही किसी को पाकिस्तान में कोई आवाज़ उठाने की। यही कारण है कि पाकिस्तान जिस तेज़ी से बर्बाद हो रहा है, पाकिस्तानी मीडिया उतना ही ज़्यादा परेशान है और वो लगातार यही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान को पूरी तरीक़ा से तबाह और बर्बाद करना चाहते हो। उसी का नतीजा है कि पाकिस्तान के जनरल पहले तो पाकिस्तान से चीनी बाहर भेजते हैं, फिर बाद में चीनी इंपोर्ट करते हैं, जिसमें वो बड़ी तादाद में करप्शन करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज हमेशा से करप्शन करती है और करप्शन का भारी पैसा लूट कर खाती है, जिससे पाकिस्तान बर्बाद हो चुका है। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।